हेलो आबदीन, तुमने मालूम किया क्या बना? फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। क्या मतलब है कि मैं देखता हूँ? तुम अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं हो। जल्दी जाओ और मालूम करो कि वो उसे कहां लेकर गया है। और हमारे आदमी उस वक्त कहां थे जब वो उसे लेकर गया? मैं मुसलसल फोन कर रहा हूँ, किसी तरह राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ फेरित। वो बहुत सारे आदमियों के साथ आया था। गुलगुन साहिबा ने पुलिस को भी फोन किया है। तुम फिक्र मत करो, वो उसे कुछ नहीं करेगा। क्या मतलब कि वो कुछ नहीं करेगा उसे? आबदीन, नुकसान पहुंचाने की बात ही नहीं है, वो लेकर कहां गया है उसे? अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। जो जरूरी है वो सब कर रहा हूँ मैं। होटल में भी एक आदमी है, अगर कुछ भी बुरा होता हुआ नजर आया तो वो मुझे इतला देगा। हाँ, तुझे आंटी वहां है? हाँ, वो वहीं पे है, लेकिन कासिम की कोई खबर नहीं। ठीक है, तुम एक काम करो, अम्मी को वहां से लेकर जाओ और किसी होटल में छोड़ दो। रुको, दरवाजे पर कोई है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। लतीफ अंकल। फरीद साहब, आज आपके इस रवैये से हालिद साहब बहुत खुश हैं। बहुत शुक्रिया। तो क्या आप मुझसे ये कहने आए हैं यहाँ? फरीद, दरवाजे पे खबरदार कर दिया गया है, मुझे भी। मैं अपनी आंखों से देखा हालिद साहब से कुछ नहीं छुपा सकता, तुम जानते हो। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं बस अपने हेडफोन्स लगाकर गाने सुनूंगा और फिर आराम से सो जाऊंगा। किसी को यहां मत भेजिएगा और मुझे तंग मत कीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं ना? ठीक है, फिर मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास आऊंगा। हाँ, कल शाम हालिद साहब के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, उसे खराब मत करना। सुबह मुलाकात होगी। शब बखैर। शब बखैर। सोना, सोना, संभालो खुद को, सब कुछ ठीक है। पापा ने सरान के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा? तुमने देखा, किसी को कोई परवाह नहीं है। किसको कॉल कर रही हो? आंटी को कर रही हूँ। सरान बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ वहाँ पर। बाबा उसे कहाँ पर लेके जाएंगे, कहाँ पर बंद करेंगे, कुछ मालूम नहीं। ओ खुदाया, ये कॉल नहीं उठा रही है। सोना, क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। अम्मी, अभी आप इसे कुछ मत कहिए प्लीज। बेटा, तुम बिल्कुल कांप रही हो। काया, तुम जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, मैं लाता हूँ। कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है, पुरसुकून हो जाओ। बेचारी लड़की अपनी बहन के लिए कितना परेशान हो रही है। देखिए नुकत साहिबा, इस वक्त बहुत परेशान हूँ मैं। गुस्सा आ रहा है मुझे। आपके खेलों से निपटने का बिल्कुल मूड नहीं है मेरा, इसलिए खामोश। सैनान के साथ अब और कितना बुरा होना रह गया है। आह, बेचारी किस हाल में होगी अभी। बस चुप हो जाएं, प्लीज चुप हो जाएं। तुम जानती हो मैं तुम्हारे खिलाफ क्यों हूँ लड़की? क्योंकि तुम एक खुदगर्ज इंसान हो जो अपने मफाद के लिए अपने खानदान को इस्तेमाल करती है। जब तुमने अपने बाप को इस घर से बाहर निकाला, बताऊं कि उस वक्त क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? और रो मत, ये मगरमच्छ के आंसू मत निकालो। मेरे सामने ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तुम दिल ही दिल में ये चाहती हो कि सैरान के साथ कुछ ना कुछ हो जाए। खामोश, अपना मुंह बंद करो और निकल जा मेरे कमरे से। कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। ठीक है, मैं बस चाहती हूँ तुम दखल अंदाजी मत करो। अपने और काया के बारे में सोचो। तुम दोनों की अपनी एक जिंदगी है, उसके बारे में सोचो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। फोन नहीं उठा रही वो। सोना, मैं समझता हूँ कि तुम परेशान हो, मगर अम्मी पर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं थी। तो फिर अपनी अम्मी के पास ही चले जाओ।
हम दोबारा खाली हाथ लौटे हैं। भाई, पेलन पहले ही उनके घर में है। फेरिट डिवोर्स ले रहा है, इसलिए अब आपको नुकेत से शादी करने की जरूरत नहीं है। मत कीजिए ऐसा। तुम्हें तो सब कुछ पता है। हाँ, अल्लाह अल्लाह, कुरहान खानदान को मैं कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दूंगा और उन्हें सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। उम्मीद करती हूँ बस सब ठीक रहे। क्या मतलब? पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और आप भी ठंडे दिमाग से काम लें, सब कुछ मुझ पे छोड़ दें प्लीज। मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं। नहीं करूंगी कुछ ऐसा। अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए, वरना नतीजा तुम जानती हो। अंदर जाओ। अंदर में इसके ऊपर तुम्हारे लिए एक लिफाफा रखा हुआ है, जाकर देखो उसे। ठीक है, कल तराबिया वाला घर तैयार करा देते हैं और काबिल एतमाद बंदे भी रखवा दें। जामलेजा वाला घर जल्द अज जल्द फरोख्त के लिए लगवा दें। अहमद साहब, देखिए पुलिस वालों से राब्ते में रहिएगा और अगर कोई भी खबर मिले तो मुझे फौरन बता दीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। गुलगुन साहिबा, क्या हम होटल जा रहे हैं या कहीं और? फिलहाल हम होटल जाएंगे। तराबिया वाला घर कल तक तैयार हो जाएगा। ठीक है। और लतीफ़ साहब के भेजे हुए आदमियों को ये मत बताना कि हम लोग कहाँ ठहरे हैं, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आप चाहें। गुलगन आंटी, मुझे क्यों साथ ले आई? मुझे साथ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी आपको। नहीं मेरी जान, मैं वहाँ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आज रात वहाँ जो भी हुआ तुम उसके बाद वहाँ कैसे रह सकती थी? और देखो, पहले मैं तुम्हारी मेहमान थी और अब तुम मेरी मेहमान होगी। देखो, अब तुम मुझे गुलगुन मैडम मत कहना और ना ही गुलगुन आंटी कहना, समझ गई? गुलगुन आपा कहना, ठीक है ना? वैसे भी मुझे वहाँ नींद नहीं आती। रह रहकर सिरान का ही ख्याल आता रहता बस मुझे। तुम फिक्र मत करो, पुलिस उसके बाप के पीछे है, वो उसे पकड़ लेगी। और मैं उसके बाप को जानती हूँ, सब ने उसे देख लिया था और अब वो सहरान को हाथ भी नहीं लगा पाएगा। उसका मसला कुछ और है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है। सोना, इफाका साहिबा, मैं क्या मैं? हाँ,
इधर आओ तुम जरा, बात सुनो मेरी। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हाँ, किसे कॉल कर रही थी तुम? अपनी आंटी को कॉल करी थी फाकत साहिबा। मुझे सहरान की फिक्र हो रही है। एक तो तुम्हारी समझ नहीं आती है सोना, शादीशुदा होकर उस ड्राइवर से राब्ते में क्यों हो तुम आखिर? मुझे सहरान की फिक्र हो रही है, समझ रही हैं आप? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किसको कॉल करूं। अगर बाबा ने उसे नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स कैसे हो जाओ? नहीं हो सकती रिलैक्स। मेरी बहन अकेली है वहाँ पर, बाबा उसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं? उसके साथ कोई भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है फाकत साहिबा। ठीक है, मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ। क्या तुम अपना अंजाम भी सहरान की तरह चाहती हो? लेकिन फाकत साहिबा, अगर मगर कुछ नहीं, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का फैसला तुम्हारा अपना था। यानी अगर तुम ऐसा ही बर्ताव करती रही तो अपना मकाम ऊंचा करने के बजाय डूब जाओगी और मुझे भी साथ घसीटोगी। मुझे नहीं मालूम था ये सब ऐसा हो जाएगा। नहीं जानती थी। अपनी बहन की फिक्र करने से खुद को नहीं रोक पा रही। आप समझ क्यों नहीं रही है कि मुझे अपनी बहन के लिए डर लग रहा है फाकत साहिबा? डरना तो चाहिए, हत्ता कि तुम्हें पहले से भी कहीं ज्यादा डरना चाहिए सोना, मगर तुम किसी को पता लगने नहीं दे सकती। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो तो बेहतर है। चाहे तुम्हारे अंदर कोई भी तूफान चल रहा हो, तुमने किसी के सामने भी उसे जाहिर नहीं करना है, समझ गई? अपनी फैमिली को मैंने भी छोड़ा है। मैं रात भर रोती पीटती चिल्लाती, मगर किसने सुनी मेरी? सिर्फ उन 4 दीवारों ने। और जब तुम्हारे पैरों तले आबिदीन जैसी खतरनाक कान हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मोहतात रहना चाहिए। ठीक है, समझ गई। अब इस मौजू को खत्म करिए। खत्म कैसे होगा जब वो कभी शुरू ही नहीं हुआ? मेरी बात समझ रही हो ना सोना? सहरान की फिक्र मत करो, वो वैसे भी तुमसे कहीं ज्यादा बहादुर और होशियार है। वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, यकीन है मुझे। समझ गई मेरी बात? समझ गई। अब पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो और फिर कमरे में जाना। तुमने वो हवेली खुला लेने के लिए छोड़ा है, ऐसा ही है ना? जी हाँ, तलाक तो लूंगी मैं, मगर उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सुना मैंने। तो तुम ये कह रही हो कि जो दूसरी जबानें तुमने सीखी हैं, जो मेरी वजह से ही तुमने सीखी हैं, उनके जरिए पैसे कमाओगी? सही सुना ना मैंने? शुक्रिया की तवक्को रख रहे हैं आप मुझसे। उसकी रकम तो आप पहले ही वसूल कर चुके हैं, क्या वो काफी नहीं थी? काफी है, काफी है, काफी है, ये काफी है, मगर क्या हुआ? तुम्हारी बहन ने मुझे जलील करके घर से बाहर निकाला। उस कुरहान खानदान ने मेरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया। कचरे की तरह मुझे बाहर निकाल फेंका। इस सब के जिम्मेदार आप हैं, कोई और नहीं बाबा। और तुमने? क्या ये तुमने अपने फायदे के लिए नहीं किया मेरी बेटी? तुम जानती भी हो तुम्हें मां ना बनने के लिए तुम्हारे मशरूबात में दवाएं मिलाकर कौन देता था? हाँ? हालिस कुरहान। क्या? हाँ, मैं उस औरत से दोबारा मिला था। वक्त के साथ साथ उसका एतमाद दिन ब दिन बढ़ता चला गया। फिर उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अगर तुम वो सब बातें सुन लेती सहरान, मर जाती। और कुछ? और क्या क्या बताया उसने? देखो तुम्हारे सामने जो कागजात पड़े हैं, देखो। वो हालिस कुरहान
सबका हिसाब किताब रखता है, हर किसी पे नजर रखवाता है। जिससे फायदा होता है उसे अपने करीब करता है, वरना दूर कर देता है। और वो लड़का जो तस्वीरों में है, मैं उससे भी मिला था। तुम्हारे शौहर ने उसे अगवा करवाया ताकि तुम्हें पता न चल सके कि उसकी माशूका हामला है। उस बेचारे को अगवा करवाया, उसको मारा, उस पर तशद्दुद किया, उसकी हालत बिगाड़ दी। देखो तस्वीरें हैं तुम्हारे पास, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो मेरी बेटी, आंखें खोल कर देखो। तुम्हारा शौहर और उसकी महबूबा डॉक्टर के पास से चेकअप करवा के निकल रहे हैं। और उसके बाद वो मॉल में घूम रहे हैं। वाह! उसका जहां दिल करता है वहां घूमता रहता है। और अब मैं एक बात बताऊं तुम्हें, जो इंटरव्यू तुमने दिया है उसके बदले वो तुम्हारी रुसवाई करेंगे, बेइज्जती करेंगे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, मैं अकबर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं बेटा, बात ऐसी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये सब सोच का खेल है। अगर स्कूल में 2 लड़के तुम्हारे आसपास बैठ जाए तो क्या बुरा है, और जाहिर है इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन तस्वीरें खींच के उसकी हेडलाइन बना देते हैं। सहरान कोरहान अपने शौहर को धोखा दे रही है। बस फिर लोगों को और क्या चाहिए, मजे लेते हैं इन बातों के। अब मुझे ये बताओ कि इस सूरत हाल में वजाहतें कैसे देंगे, कैसे समझाएंगे सबको? तुम मुझ पर चीखती थी ना, अब खामोश क्यों है सहरान? चाहते क्या है बाबा, आप मुझसे मैं समझ नहीं पा रही। मैंने तुम्हारे लिए एक टीवी शो का बंदोबस्त किया है, ठीक है? और जो कुछ कोरहान खानदान ने तुम्हारे साथ किया है वो एक एक करके सबको सब कुछ बता दोगी। तुम उनसे हर चीज का हिसाब लोगी, जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया और जो मेरे साथ किया है, हर चीज का। उसके बाद ही हमें सुकून मिलेगा। फिर तुम जो चाहो करो, उस पैसे से पढ़ाई करो, खाना पीना करो, जो दिल चाहे करो। चाहे तो बच्चे की तालीम पर खर्च करो, फलाही मकसद पे खर्च करो, जो दिल चाहे करो। लेकिन तुम बेवकूफ नहीं हो कि चुपचाप एक कोने में बैठे रहो। आपने मुझे पहचाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है क्या? मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से ज्यादा जानता हूं। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। जो आग तुम्हारे सीने में भड़क रही है, तुम उसे ऐसे नहीं बुझा सकती। भड़कने दो उसे। चलो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं इस बात को, लेकिन तुम्हारी बहन, तुम उसके लिए करोगी ये सब, वरना तुम्हारी वो बेवकूफ बहन तुमसे भी बुरा हाल कर बैठेगी। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए ताकि नुकसान से बच जाए। वो सोना, भूल जाओ उसे थोड़ी देर के लिए और अपनी आंटी के बारे में सोचो। आंटी, तुम जानती हो ना अपनी आंटी के बारे में, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने हालिस कोरहान के पीछे लगा दी। उस आदमी ने उनसे वादा किया था जो पूरा नहीं किया। उन्हें खामोशी में और तन्हाई में धकेल दिया। जिंदगी बर्बाद कर दी। हरगिज़ नहीं, मुझसे ये नहीं होगा बाबा, ये नहीं होगा मुझसे, नहीं। मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये जो कुछ भी हुआ है कबूल नहीं कर सकता। देखो, मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूं। मैं माफी चाहता हूं।
मुझे माफ करना। खताकार हूं। मैंने तुम्हारी और अपनी जिंदगी अजाब बना दी। क्या मैंने कभी तुम्हारा सर झुकने दिया किसी के सामने सिवाय अपने? अगर तुम्हें थोड़ा भी पता होता कि तुम्हारे शौहर ने उस औरत के साथ क्या खेल खेला है तो तुम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकती, तो तुम वो सब करती जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसके जिम्मेदार आप हैं बाबा, आपने किया है ये, मुझे शामिल मत करें। मैं थक चुकी हूँ इस सब से। मैं मजीद उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, कोई वास्ता नहीं है मेरा उनसे। खुदा के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे। उसकी बड़ी बेटी ने उसे घर से निकाल दिया ये कहेंगे। वो इन सारे कागजात में गड़बड़ कर देंगे, मेरी बात झुटला देंगे और मुझे ही जलील कर देंगे। लेकिन अगर तुम खुद बताओगी कि तुम पर क्या क्या जुल्म किया गया है तो उस हालिस कुरान को समझ आ जाएगा कि अल्लाह उससे भी बड़ा है। वो सबके दिलों का हाल बेहतर जानता है। वो बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हें यहां लाने का मकसद यही था कि सोचो इस बारे में। अब तुम बैठो यहां सुकून से, और आगे क्या करना है सोचो इस बारे में। ओ पैलन, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो आखिर? मुझे क्या पता था कि वो औरत वापस आ जाएगी। तुम्हें सोचना चाहिए था कि कहीं न कहीं दोबारा तुमसे उसका सामना होना ही था। उसे जो कुछ लेना था यहाँ से ले लिया और फिर यहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूँ पेरिल? अगर वो औरत फेरित से मिल गई तो, या फिर हालिस आका से बात करने की कोशिश की तो? अच्छा ठीक है, तुम जरा पुरसुकून हो जाओ, इधर उधर टहलना बंद करो। मैं इस तरह ठीक से सोच नहीं पा रही हूँ। अगर तुम इस बात से इनकार कर दो तो, यानी कह देना कि वो अब भी तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही है। ऐसा नहीं होगा। मैंने उस औरत को बहुत पैसे दिए हैं। ये इतनी छोटी रकम नहीं है कि तुम इसे सफाई का पैसा कह दो। अगर इन्हें सब कुछ पता चल गया या शक हो गया तो फिर क्या करेंगे? यहाँ कुरहान खानदान की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, तुम इस तरह परेशान तो मत हो, थोड़ा पुरसकून हो जाओ, वरना इस तरह तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वो औरत पागल है पेरिल, मेरा यकीन करो। वो औरत पहले से ही पागल थी और वो पैसों की लालची भी है। अगर उसे कुछ ना दिया तो वो सब बता देगी। तो फिर ऐसा करो कि किसी भी तरह उसे जो भी चाहिए देकर ये मामला खत्म करो। कैसे? अम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या अंकल मदद करेंगे मेरी? मुझे नहीं लगता। देखो, वो लड़की तुम्हें धमकी दे रही है, यानी अगर बाबा उसे अभी खामोश करा भी देते हैं तो इसकी क्या जमानत है कि कल वो वापस नहीं आएगी? बाबा इसके लिए राजी नहीं पेरिल, अगर उससे मुंह खोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। ये कोई मामूली सा खेल नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा था। ये औरत आ कहां से गई? काश ये कहीं गायब हो जाए। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा, ये लड़की बेवकूफ है या बहुत चालाक। तुम खुद ही बताओ, ऐसा कहीं होता है? हाँ, जिस बंदे से शादी करनी है उसकी दूसरी शादी कराने पर भी तैयार है। हाँ, अहमक कहीं की। तुमने उसकी परवरिश कैसी की? अपना दूध नहीं पिलाया था क्या? या फिर डब्बे के दूध में चीनी मिला मिला कर तुमने जवान किया है इसे? भाई मैं भी इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो क्या मुझे पता होना चाहिए? देखे तो जरा, मेरी अपनी बेटी भी कुरहान के दिए हुए पैसे लेकर चली गई। अब उसका कुछ अता पता नहीं, न जाने कहाँ है वो।
जब पैलिन साहिबा ने मुझे पैसे देना बंद किए तो मैं बेसहारा हो गई। मेरी बेटी के पास पैसे कहाँ से आए? कोई जॉब करती है या कोई बिजनेस? और तुम उसके घर तक पहुँच गई पैसे लेने। तो क्या करती? उस कुरहान खानदान ने मेरी जिंदगी तबाह करके रख दी। आपकी बेटी तो वहाँ ऐशो आराम से रह रही है, लेकिन मेरा क्या होगा? अगर आपकी बेटी पैलिन साहिबा चाहे तो वो कुरहान खानदान से कुछ भी मांग सकती है। जानती ही क्या हो तुम उनके बारे में। गलत अंदाजे मत लगाओ। चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। पैलिन की जब तक शादी नहीं हो जाती ये बात जबान पर नहीं लाओगी और उस वक्त तक अपना मुंह बंद रखोगी, समझी? ठीक है, मेरा यकीन करें, मैं इस बात को अपने अंदर दबा कर रखूंगी। और पैसों का क्या, वो आप मुझे दे देना। न ही मेरे पास रहने के लिए कोई जगह है और न ही कोई खाने पीने का इधर सामान। देखो, अभी तुमने क्या कहा था? हाँ, तुमने कहा था ना कि कुरहान खानदान ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, यही कहा था ना? लेकिन अगर तुमने पैलिन की हकीकत खोली तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, घर बहुत बड़ा है, जाओ जाकर किसी कमरे में रह। क्या भाई? क्या भाई भाई लगा है? मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ, तुम्हारी बेटी का खर्चा उठा रहा हूँ और उसके पेट में जो बच्चा है उसका भी खर्चा उठा रहा हूँ। तब सबकी जिम्मेदारियां मैं ही उठा रहा हूँ। तुम्हें मुझसे कोई मसला तो नहीं है? नहीं। बताओ, क्या मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस बात यह है कि मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। ठीक है, ठीक है, तो मजबूरी का हल मैंने निकाल दिया है। बहुत आसान है, बस तुम एक कमरे में रहती रहना जब तक ये खत्म ना हो जाए। जब पैलिन की शादी हो जाएगी फिर जो मांगना चाहो मांग लेना। हाँ, लेकिन शमूस साहब। लेकिन कोई नहीं। देखो, मुझे पागल मत करो, जैसा कहा है वैसा ही करो, वरना जिंदा नहीं जाओगी, समझ गई? मेरी ये बात समझ लो, कान खोल कर सुन लो। क्या कहा है मैंने? सुन लिया मैंने, सुन लिया। बेवकूफ औरतें। ओह मेरे खुदा, इस सख्त रात को कौन कर्ज ख्वाह की तरह दरवाजा पीट रहा है? अरे हाथुज आंटी, कब से कॉल्स कर रहा हूँ मैं आपको, आप मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? हद होती है। दफा हो जाओ यहाँ से। होते कौन हो तुम मुझसे हिसाब मांगने वाले? और कर क्या रहे हो तुम यहाँ? आपके वो प्यारे काजिम आगा है ना, सहरान को अगवा कर चुके हैं, मुझे ढूंढना है उसे। क्या उसने कुछ किया तो नहीं ना सहरान के साथ? बोलो फेरित। मुझे नहीं मालूम इस मामले में, मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो ये भी नहीं पता वो उसे लेकर कहाँ गया है। सोना ने भी मुझे कितनी बार फोन किया है, मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया था ताकि ये आराम से सो जाए। कासिमा। हाथुज आंटी, अगर आप लोगों को कुछ मालूम है तो प्लीज मुझे बता दें कि कहीं वो उसे आंतिब तो नहीं लेकर गए। अगर कोई ऐसी बात है तो प्लीज बताएं मुझे। हद कर दी तुमने कासिम, फोन भी बन जा रहा है उसका। आंटी, इस मामले आप लोग जो कहना चाहते हैं मुझसे कह सकते हैं। आप लोग मुझसे घबरा क्यों रहे हैं? प्लीज कुछ तो ऐसा बताएं जिससे सहरान को ढूंढने में मदद मिल सके। हमें क्या पता होगा बेटा, काजिम ने हमें कुछ नहीं बताया। आंटी, वो उसने कहा था ना कि वो अंतब से कुछ आदमी को लेकर आया है, शायद इसीलिए लाया हो। मुझे तो ऐसे ही कुछ लगता है। अच्छा, तो ये बात है, अगर उन्होंने अंतब से आदमी बुलाए थे तो फिर उन आदमियों का कोई नंबर वगैरह कुछ तो होगा आपके पास, मुझे दें ताकि मैं ढूंढ सकूं। हमें उसे ढूंढना होगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। वो बाप और बेटी है, काजिम अपनी बेटी को कुछ नहीं करेगा। मान लो कि उसने उसे तुमसे बचाया। ऐसा क्या क्या है मैंने जो मुझसे बचा रहे हैं वो उसे? ये आपको मालूम नहीं है कि वो उसके साथ क्या करते थे? सहरान पर हाथ भी उठाया उन्होंने। कहीं वो उसकी किसी और से शादी तो नहीं करवाने वाले? कुछ तो बताएं मुझे। देखें, इस दफा सूरत हाल बहुत ही संजीदा है। क्या आप लोगों को सहरान का कोई ख्याल नहीं है? हाँ, देखें कासिम, सहरान और सोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो अगर आपको कुछ भी मालूम है तो प्लीज बता दे मुझे। दूर हो जाओ हमारे दरवाजे से, हमारे अपने ही बहुत मसले हैं। ये बीमार है, हम अभी अस्पताल से लेकर आए, हमें और परेशान मत करो। वो बाप और बेटी हैं, तुम कौन होते हो? आप इस बात को कबूल करें या ना करें, सहरान अब भी मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर हूं। हाँ ठीक है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन क्या आप लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कितना प्यार करता हूं उससे? हाथुज आंटी, अरे मैं कभी भी ऐसा चाह सकता हूं कि सहरान को कोई भी नुकसान पहुंचे? हाथुज आंटी, देखें,
आपके सामने हाथ जोड़ता हूं मैं, कुछ तो बताइए। प्लीज मेरी मदद करें इस हवाले से।